प्रक्रिया आप लोगों को बताएंगे, किस प्रकार से पालन पोषण होता है, किस प्रकार से क्या करते हैं मछलियों का, चारा क्या है, मतलब सब कुछ बताएंगे आप लोगों को। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हार्वेस्ट हो रहा है मछली, तो हम उसका वीडियो देख लेते हैं कि किस प्रकार से हार्वेस्ट हो रही हैं। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान साथियों, आज इस वीडियो में आप लोगों को हम दिखाएंगे मछली पालन किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो हम वो सब दिखाएंगे, तालाब पे भी चलेंगे तथा मछली भी किस प्रकार से हार्वेस्ट हो रही है ये भी दिखाएंगे साथियों। लेकिन उससे पहले हमारे भैया जो हैं, बड़े भैया किस प्रकार से यह किए हैं, हम इनका छोटा सा एक परिचय ले लेते हैं। भैया अपना छोटा सा परिचय। नमस्कार, मैं मदनजीत सिंह, मैं मैथ से एमएससी हूँ, उदय प्रताप ऑटोनॉमस कॉलेज वाराणसी जी। तो आइए चलते हैं हम लोग तालाब के पास। कब से जुड़े हैं तथा आपको कैसे इस चीज की प्रेरणा मिली? एक्चुअली एक बात हमारे दिमाग में आने लगी आंध्रा की मछली को देख के जी जी। कि आंध्र प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो पूरे देश को मछली खिला रहा है जी। अच्छा। और जितना वाटर बॉडी एरिया आंध्र प्रदेश का है उतना ही वाटर बॉडी एरिया लगभग उत्तर प्रदेश का है, और हम लोग अपने बाजार को नहीं खिला पाते हैं। जी बिल्कुल। उसी प्रेरणा को लेकर के ये हुआ कि तालाब में चला जाए, और हमारा जो जनपद है वो पैडी जनपद है। जी जी। सारे किसान एक ही ढर्रे पे चलते हैं कि धान पैदा करना है, गेहूं पैदा करना है, धान पैदा करना है। कभी बारिश हुई तो बाढ़ आ गया, ये वाटर लॉगिंग एरिया है, पूरा ये वाटर लॉगिंग एरिया था, तो बाढ़ आ गई तो धान नहीं होना है, और धान नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर गेहूं भी नहीं होना है। तो ये हुआ कि भाई आय को कैसे बढ़ाया जाए। दूसरा चीज ये भी दिमाग में था कि आय को कैसे बढ़ाया जाए। उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने मछली का वो किया, और मछली के पीछे एक कारण ये और था कि इसके साथ अर्निंग के साथ साथ आपका सामाजिक सरोकार भी है। वैसे है कि आज के समय में दिनों दिन वाटर का लेवल नीचे गिरता चला जा रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस भी गांव का हैंडपंप मई जून में पानी छोड़ता हो, उस गांव में एक भी तालाब में अगर पानी रहेगा तो वो हैंडपंप पानी नहीं छोड़ेगा। जी बिल्कुल। हाँ। तो आपका सामाजिक सरोकार भी हो गया। तो अभी ग्रास का हम स्पान मंगवाए हैं, आप देख सकते हैं ये ग्रास का स्पान इसमें लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। ये ग्रो कर रहा है इसमें। तो इसमें आप रखे हैं? हाँ, इसमें हम रखे हैं ग्रास का स्पान। जी जी। और उसके बाद मई में फिर मिलेगा आपको जयंती रोहू का। जयंती रोहू का? हाँ, जयंती रोहू सीफा भुवनेश्वर से, अपनी इंडिया गवर्नमेंट की अपनी एक संस्था है, वहीं से आता है। एडवांस कतला और वो और बंगाल से देसी मांगुर, देसी सिंघी और पंगास, इतना भी अपने हम करते हैं। आप अच्छा भैया, हम बात करें कि ये तालाब की कुछ गहराई की सीमा होती होगी, जैसे बहुत ज्यादा गहरा या बहुत कम गहरा, कुछ इस पे बताना अगर चाहें आप। हाँ, तालाब की गहराई जो है, जो आईएमसी के लिए जो इंडियन मेजर कार्प होता है, रोहू कतला नैन, उसके लिए 5 फीट पानी होना चाहिए। 5 फीट। और इसके लिए पंगास के लिए 3-3.5 फीट पानी होना चाहिए, 1 मीटर पानी होना चाहिए। 1 मीटर। हाँ जी जी। लेकिन हम किसानों को राय देंगे कि वो जब भी तालाब का निर्माण कराएं तो जो अगल बगल की जमीन हो उससे कम से कम 5 फीट गहराई रखें अपना। उससे 5 फीट गहराई रखें। उसका कारण ये है कि सीपेज जो होगा तो बगल किसान परेशान होता है उससे। अच्छा। आजकल नया फैशन आया है, ट्रैक्टर से लोग तालाब थोड़ा सा खुदवा दे रहे हैं। 1-1.5 फीट मिट्टी खुदवाया, 2-3 फीट का भीटा हो गया, और 7 फीट का नाम लेके चलते हैं। सीपेज करता है। सीपेज से अगल बगल किसान परेशान होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हर किसान मछली ही पाले, हो सकता है खेती करे, कुछ कर रहा है तो उसमें परेशानी है। उसके वजह से किसानों को चाहिए कि वो 4 फीट से 5 फीट नीचे जाएं। वो ज्यादा गहरा यदि तालाब रहे तो भी क्या कोई नुकसानी होती है? हाँ, नुकसानी होगी उसमें। तालाब की तली तक रोशनी सूर्य की नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन का जो फॉर्मेशन होता है वो कम होता है। इसलिए बहुत ज्यादा गहरा नहीं और बहुत ज्यादा कम गहरा भी नहीं, कम गहरा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत कम गहराई रखेंगे आप, जैसे गर्मी का सीजन आ गया, जब कम गहराई रखेंगे तो उस समय पानी हीट होगा,
तो मछली आपके अगर 3 फीट रखे हैं तो आपको 1 फीट में ही सर्वाइव करेगी वो, सर्वाइव कर भी। तो स्ट्रेस में रहेगी। जी। और 5 फीट रखे हैं तो 1 फीट का पानी ऊपर गर्म है, बाकी नीचे के 4 फीट है पानी उनके नॉर्मल उनके लिए। तो सभी, और ठंड में वही होता है, ठंड में ऊपर का लेयर जो है ठंड होगा, नीचे का लेयर गर्म होगा, तो इसलिए 4 फीट 4.5 फीट पानी रखना चाहिए आदमी को। निर्भर करता है कौन सा बीट पाले हैं आप। क्या ब्रीड पे भी कोई निर्भर करता है, तापमान हाँ, वगैरह, गहराई? अब जैसे ठंड में आप अगर पंगास पाले हैं तो उसके लिए आपको 6 फीट के ऊपर पानी रखना चाहिए। अच्छा, 6 फीट से ऊपर। हाँ। और ये रोहू देसी, इनके लिए कोई जरूरी, इनके लिए अब 5 फीट सफिशिएंट है। ये देसी वैरायटी में आती भी है। हाँ, ठंडी गर्मी किसी भी मौसम में 5 फीट पानी सफिशिएंट है। बेस्ट कल्चर। मैं ये चीज बताइए कि आप बच्चे को जो स्पर्म लाते हैं तो उसको कैसे क्या करते हैं, थोड़ा सा इस पे। स्पान लाने के पहले आपको तालाब का फॉर्मेशन ठीक होना चाहिए, उसकी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए। अगर तालाब की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं है तो स्पान सरवाइव करना मुश्किल होता है। ट्रांसपेरेंसी इन सेंस है कि आप जो एक इंस्ट्रूमेंट बना लें, एक गोल प्लेट बना लें, उस गोल प्लेट पे ब्लैक और वाइट से जो है तरबूज के आकार का उसको कलर कर लें, और उसमें एक छड़ लगवा लें जिसपे 5-5 सेंटीमीटर में निशान लगा लें। उसको आप तालाब में लेके जाएं। ठीक है। आपको नीचे जब प्लेट को ले जाएंगे, प्लेट है मेरे पास रखी भी है, प्लेट को ले जाएंगे तो वो एक लिमिट तक वो दिखेगा, ब्लैक व्हाइट दिखता रहेगा। जब एकदम दिखना बंद, उसी पॉइंट को नोट कर लें। उतने पर नोट कर लें। वो पॉइंट आपका 30 सेंटीमीटर के राउंड होना चाहिए, स्पान के लिए बेस्ट माना जाता है। सबसे बेस्ट वही माना जाता है। अगर 50 है तो इसका मतलब भोजन एकदम नहीं है तालाब में, तब भी उनको क्रैश करने का डर होता है। हाँ। और अगर उससे कम है, 20 के आसपास है, तो इसका मतलब इतना ज्यादा प्लेंटान को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा सर्वाइव करने के लिए। अच्छा, इसमें होता क्या कि हम देखेंगे कई बार कि लोग छोड़ने के पहले बच्चों को कुछ पीएच वगैरह पानी का लेवल भी चेक करते हैं, कुछ ऐसा भी होता है? कर लेना चाहिए पीएच। अब तो पहले जमाने में नहीं था, अब तो इतना इंस्ट्रूमेंट आ गया है कि आदमी को कर लेना चाहिए। और जो छोटे किसान हैं उनको चाहिए कि जो बड़े किसान के संपर्क में रहें, सबके पास जनरली किट होता है, उस किट से पानी को चेक करवा लें। ऑक्सीजन के लिए, जैसे आप सप्लाई के लिए क्या किसानों को राय देना चाहेंगे कि ऑक्सीजन की यदि कमी ना हो अपने पोखरे में? एक्चुअली अगर आप कैलकुलेटेड काम कर रहे हैं तो ऑक्सीजन कमी नहीं होती है। होता क्या है कि हर तालाब का अपना एक एरिया होता है कि हम इतने, जैसे अपने को आप रख लीजिए, एक कमरा 10 बाई 10 का है, उसमें 1 लोग रह रहे हैं, वो कंफर्टेबल है, उसमें 15 लोग रहेंगे, वो कंफर्टेबल है। 1 लोग या अधिक से अधिक 2 लोग। तो वैसे ही तालाब का भी है, तालाब का भी है, जिसे 1 बीघा में 2000 पीस रखना चाहिए मछली आदमी को। वो अगर रखा हुआ है तो ऑक्सीजन 60 होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन अब उसमें 2000 आप 8000 रखे हैं, 10,000 रखे हैं, तो जो इसमें ऑक्सीजन पैदा हो रहा है दिन में, वो रात में ऑक्सीजन पैदा होगा नहीं। दिन में जो पैदा हो रहा है वही तो रात में उनको चलना है, उसी को तो पीती है बेचारी वो। तो जैसे क्या अनुमान रहना चाहिए, मान लीजिए ये वाला पोखरे की हम उदाहरण ले लें। हाँ। आपके पॉन्ड की, तो इस पॉन्ड की कितना एरिया है भैया? ये 3 बीघा का एरिया है। ये 3 बीघा का है। तो एक मान लीजिए कि 2 एकड़ का ये पॉन्ड है, तो इसमें कितना बच्चा छोड़ा जाना चाहिए? 2 एकड़ में 6000 बच्चा आप डालिए। 6000 बच्चा डालें। 6000 बच्चा में आप जैसे 6000 है तो उसका आप 70% जो है आप 4200 के आसपास रोहू डालिए, और करीब 1500-1800 जो उसमें आप कतला डालिए, बाकी 200-300 मिगल कार्प डालिए, 200-300 ग्रास डालिए। तो 6000 से कुछ एक्स्ट्रा हो जा रहा है, 150 एक्स्ट्रा हो जाए, 150 कम कर लिए किसी को कम कर लें जी। उसे प्रॉपर ऑक्सीजन बना रहेगा, उनको मिलता रहेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मैटर नहीं है, मेन ये है कि अपने लेयर पे मेंटेन रहेंगी। अच्छा, रोहू के साथ कौन सी मछली और छोड़ी जा सकती है एक तालाब में यदि छोड़ना हुआ तो? रोहू के साथ आप मृगल करेंगे, कतला करेंगे और ग्रास करेंगे। अच्छा, बच्चे मान लीजिए हम एक तालाब में 2 एकड़ का पॉन्ड है, हम 6000 बच्चे छोड़ दे रहे हैं। 6000 बच्चा आपको कल्चर करने के लिए है, कल्चर करने के लिए, जिसको आप 1 किलो करेंगे। 1 किलो करेंगे। हाँ। तो मान लीजिए जैसे 6000, अगर इसीलिए कहा जाता है कि तालाब जो है निर्माण, जिसके पास जमीन उपलब्ध है उसको 3 पार्ट में करना चाहिए। अच्छा, 3 पार्ट में। एक नर्सरी होना चाहिए, एक सेमी नर्सरी होना चाहिए, और एक कल्चर पॉन्ड होना चाहिए। कल्चर जितने में आपको करना है, जितनी मछली आपको पालनी है,
उसका 1/3 सेमी नर्सरी होना चाहिए, जिसमें आप बड़ी मछली रख सके थोड़ी सी उसमें। और उसका 1/3 जो आपका सेमी नर्सरी है, उसका 1/3 आपको नर्सरी रखना चाहिए, जिसमें आप फ्राई और फिंगरलिंग ला के डालेंगे। थोड़ी सी बड़ी करके आप उसको डालेंगे फिर सेमी नर्सरी में, फिर वहां से 150-200 ग्राम करके तब आप कल्चर पॉन्ड में डालेंगे। लेकिन जिन किसान भाइयों के पास अगर जमीन उपलब्ध नहीं है, तो वो बड़े किसान से मिल करके और वहां से उस साइज का बीज उठाने का कोशिश करें। वो उठाने का। तो यदि हमारे आसपास के वाराणसी और चंदौली और पूर्वांचल के आसपास के किसानों को यदि जरूरत हो, तो क्या वो आपसे संपर्क करें? हाँ, कर सकते हैं। तो अपना संपर्क एक बार संपर्क नंबर बता दीजिए हमारे किसानों। 9984116464। जी। अच्छा, तो बच्चे मान लीजिए हमें 6000 छोड़ देते हैं, मान लीजिए कल्चर करने के लिए, तो क्या टोटल के टोटल सरवाइव कर जाते हैं या कुछ? जो आप बड़े बीज डालेंगे वो टोटल सरवाइव करते हैं। बड़े में मतलब कितने साइज का? अगर 200-250 ग्राम का सीड है तो टोटल सर्वाइव करता है, उसमें मोर्टेलिटी नहीं होती है। ठीक है। और मोर्टेलिटी होगी तब जब आप सूर्योदय नहीं देखेंगे। सूर्योदय देखने का सेंस ये है कि आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो 8 बजे का सूर्योदय होता है। जी बिल्कुल। और मछलियों का सूर्योदय सुबह 5 बजे होता है। वो 5 बजे जो है, आप जब तालाब पे जाएंगे तो उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन कम है, बेसी है, कोई बीमार है, वो टहलते हुए नजर आएंगे आपको तालाब पे। आप देख के आगे क्या परीक्षण करना है करके आप अपना ट्रीटमेंट कर लीजिए पूरा। क्योंकि जैसे ही सूर्योदय होगा, धूप जाएगी सूर्य की रोशनी तालाब में, जो ऑक्सीजन होता क्या है कि ऑक्सीजन जो दिन भर बना रहता है, शाम होने पर ऑक्सीजन खत्म होता है। जो दिन भर तालाब में ऑक्सीजन बना रहता है उसी को मछलियां खाती रहती हैं। उसी ऑक्सीजन को पी के पानी को जो है अपना गिल से सरवाइव करती हैं। सुबह होते होते फिर उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो थोड़ा बहुत अगर स्ट्रेस में है, अगर डेंसिटी ज्यादा है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस में, चूंकि भोजन देना है, हम भोजन की बात कर रहे हैं। अगर आप भोजन नहीं दे रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है आपको, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज के जमाने में अगर आपको कमर्शियल बेस पे काम नहीं कर रहे हैं तो बिना भोजन के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, ये तो है। इतना बड़ा एरिया है, 2 एकड़ का तालाब आप बना लिए और आप 2 एकड़ में अगर आप 10 कुंटल मछली मार रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता उसका। नहीं बनता, उससे ज्यादा तो लागत आ जाएगी। उससे ज्यादा लागत आ जाएगी आपकी। तो अच्छा, लगभग कितने एरिया में आप टोटल है आपका ये पॉन्ड? हमारा पूरा लीज का एरिया लेकर करीब 20 एकड़ है। 20 एकड़ का टोटल है। तो एक अनुमानित यदि हम बात करें तो प्रति एकड़ पे कितना खर्च गिरता होगा? मछली के ब्रीड पे है जी। हम बेसिकली ज्यादा करते हैं रोहू जी। एक रोहू जो है वो लगभग 1.5 kg फीट खाती है। 1.5 kg फीट? हाँ, ठीक है। सीड और फीट का ले खर्चा 80 रुपए के आसपास आता है। 80 रुपए का। जी। अब उस पे आप लेबर जोड़ेंगे, फिर बिजली का जोड़ेंगे। बड़ी समस्या यहाँ पे है। हम लोग गुजरात की बात करते हैं, आंध्रा की बात करते हैं। सरकार तमाम तरह की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चला भी रही है, लेकिन किसानों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में है, बिजली है। जी बिल्कुल, बिजली तो है। बिजली कम से कम जो तालाब वाले हैं उनका भी एग्रीकल्चर में होना चाहिए। ये है एग्रीकल्चर बेस काम, लेकिन ये कमर्शियल कनेक्शन जोड़ते हैं लोग। ये तो दिक्कत है। ये दिक्कत है, इसके वजह से लोग किसान इसके वजह से भी कम काम कर पाता है। जितना एरिया है, अब हम जितना हम पैदा कर रहे हैं, इसका हम 30% ज्यादा पैदा कर लेंगे अगर हमको बिजली हमारे एग्रीकल्चर पे हो जाए तो। लेकिन बिजली विभाग कमर्शियल आपको अलॉट करेगा। आंध्रा है, आंध्रा में आपको पूरा जो है बिजली एग्रीकल्चर में है, गुजरात में एग्रीकल्चर में है, पश्चिम बंगाल में एग्रीकल्चर में है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में अभी भी कमर्शियल ही है। कमर्शियल ही किसानों को उपलब्ध कराते हैं। ये समस्या वाली चीज है। तो आप प्रति एकड़ में एक खर्च अनुमानित बता दीजिए कि भोजन से लेके, बिजली से लेके कितना तक आ जाता होगा? फीड से लेके कितना आ जाता होगा? नियर अबाउट 95 रुपए के आसपास आता है, लेबर वगैरह सब लेके। 95 रुपए एक मछली पे। तो मान लीजिए कि आप 1 एकड़ में 3000 मछली छोड़ते हैं, तो वही मान लिया जाए 3 5 15 9 3 27 से नियर अबाउट 1 एकड़ पे 2,80,000 का खर्च आपका आ जाएगा। भाई आप 6000 बच्चा डाले हैं जी, तो लगभग 95 की बात करें अगर, तो 6 9 54 5,40,000 रुपये आपका हो गया। इसी तरह हो गया, खर्च हो गया।
तो मतलब एक एकड़ पे वही अनुमानित 2,80,000 तक 3 लाख तक रख लिया जाए। नहीं, 5 के ऊपर जाएगा ना, एक एकड़ तो पे। 2 एकड़ पे हाँ हम लोग हाँ, रखते हैं। 1 एकड़ पे। जी, 1 एकड़ पे 2.5 लाख से 3 हाँ। लाख के लगभग आएगा। हाँ हाँ। जी। अच्छा, इनकम की बात कर लिया जाए तो इस पॉन्ड से 2 एकड़ से कितना निकाल लेते होंगे? 2 एकड़ से आप लगभग सारे खर्चे को काट के जी। आप 2 लाख के आसपास बचा लेते हैं। 2 लाख के आसपास, यानी कि 20 एकड़ से लगभग 20 लाख रुपए बहुत आराम से बचा लेते होंगे। हाँ, 18 से 20 लाख रुपए बचा 18 से लेते 20 लाख बच जाता होगा, यदि मछलियां सकुशल निकल जाए तो। तो। जी। उनके चारे की बात की जाए तो आप क्या क्या प्रयोग करते हैं? हम कमर्शियल फीड यूज करते हैं। जी। कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, यूएसए कंपनी है। हाँ। इसका प्लांट आपका आंध्रा में है। जी, अच्छा। ठीक है, तो और कुछ बता रहे थे आपकी खली वगैरह कुछ शुरू में आप थोड़ा सा प्लेंटान डेवलप करने के लिए कर सकते हैं, हालांकि हम लोग जो फीड यूज कर रहे हैं उसमें प्रोबायोटिक्स मिक्स है, उसमें ऑलरेडी प्लेंटान डेवलप होता रहता है। उसके अलावा जरूरत समय पर हम लोग प्रोबायोटिक्स यूज करते रहते हैं। जी जी। चूने का उपयोग, हाँ। चूने का उपयोग महीने में हर बार करना चाहिए आदमी को। हर बार। लगभग 15 kg पर एकड़ उसका डोज होता है। आपके पास कौन कौन सी मछली है जो आप पालन करते हैं लगभग? हमारे पास इस समय रेहू, कतला, नैन, दोगला रोहू और देसी मांगुर, देसी सिंघी और प्यासी। इतनी प्रकार की मछलियां इस समय वर्तमान में आपके पास हैं। सबसे ज्यादा तेजी से यदि बात किया जाए कि सबसे कम भोजन में, सबसे कम फीड में सबसे तेजी से ग्रो करने वाली मछलियां कौन है? सारी मछलियों का नियर अबाउट सेम फीडिंग का तरीका होता है। कम समय में ज्यादा मांस आता है पंगास का, लेकिन पंगास काफी कॉस्टली मछली है। जी। अभी देखिए, इस बार ऐसा हुआ है कि हमारे किसान भाइयों को बहुत नुकसान हुआ है। 50 लाख रुपए नुकसान हुआ है। सावन 2 महीने आ गया। हाँ। मछली की बिक्री हुई नहीं, जबकि सावन 2 माह में। हाँ, 2 माह का रहा। उसके वजह से मछली का बिक्री प्रभावित रहा और रेट न मिलने की वजह से किसान वेट करता रहा कि अब रेट आएगा, अब रेट आएगा। जनरली जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का रेट होता है वो 100 रुपये के नियर अबाउट होता है और पंगास पालने में भी 90-95 रुपये खर्च आता है। तो किसान सोचा कि भी रोक लेते हैं। रोकने में रेट आया नहीं और सबकी मछली मर गई। इस बार ठंड भी काफी ज्यादा लंबा खींच गया, बहुत लंबा खींच गया, लगभग फरवरी तक पूरा ठंड खींच गया। इसकी वजह से नुकसान हुआ काफी। कि आप खेतों में जो है, खेतों के बीच अगल बगल आपके खेत हैं, तो बरसात के दिनों में काफी समस्या होती है, जैसे मेढक, सांप वगैरह से कुछ? हाँ, मेढक, सांप आते हैं जी। लेकिन इसीलिए हम बताए ना कि जो नर्सरी है, आपको नर्सरी दिखाते हैं, नर्सरी कैसे हम उसको जो है कवर किए हुए हैं। वो ऊपर से बर्ड नेट और साइड से जो है ये सांप वाली नेट लगा करके तभी पानी भरा जाता है। उसके बाद जब मछलियां थोड़ी आ जाती हैं बड़ी, हाँ, थोड़ी मछली बड़ी होगी तो सेमी नर्सरी में जाएगी। उसके बाद सेमी नर्सरी में चूंकि बड़ा सेटअप है तो बहुत ज्यादा कवर नहीं कर पाता है आदमी। हाँ। देखते हैं कि कई बार जैसे साइज पे निर्भर करता है मछलियों की, कितनी साइज का चारा होना चाहिए। हाँ, चारा देखिए 2 प्रकार का होता है, एक फ्लोटिंग होता है, एक सिंकिंग होता है। सिंकिंग का मतलब डूबने वाला, फ्लोटिंग मतलब तैरने वाला। तो बेसिकली आईएमसी को हम लोग सिंकिंग फीड ही देते हैं और सिंकिंग फीड इनका 4 mm आता है, जो 2-4-6 दिन शुरू में पेस्टिंग करके डलवा देता है आदमी, फिर उसको ऐसे ही टब में डाल देता है। ये कैरेट लगा हुआ है, ये कैरेट है, ये कैरेट में जो है फीड को करके आदमी डाल देता है। जो मछली जैसी होगी, छोटी मछली है तो उसको छोटे मुंह से तोड़ेगी, बड़ी मछली है तो पूरे को निकल जाएगी। और फ्लोटिंग फीड जो होता है वो साइज वाइज होता है। अगर फ्लोटिंग फीड हमको देना है तो हम 0 mm देंगे। शुरू में तो हम पेस्टिंग ही देते हैं, उसके बाद हम 0 mm स्टार्ट करेंगे। 0 mm का 0.8 mm होता है, वो राई के बराबर होता है। और फिर 1.5 mm है, 2 mm है, 3 mm है, 4 mm है, ऐसे करके देते हैं। लेकिन सिंकिंग फीड एक ही आता है, 4 ही mm का आता है। 4 ही mm। और हम राय भी देते हैं कि
चूंकि हम लोग जिस देश में रहते हैं हवाएं सालों भर बहती रहती सालों हैं, भर चलती हैं, चाहे कब- गर्म या ठंडी। सब कोई न कोई हवा चलती रहती है। तो फ्लोटिंग फीड आईएमसी में किसान अवॉइड करें। वो होता क्या है, वो किनारे जाके लग जाता है, उसको चिड़िया ये सब खा जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि मछली खाती है, मछली खाती है। इसलिए सिंकिंग फीड ज्यादा बेटर होता है इनके लिए। अच्छा भैया, जैसे कि एक बार आप हार्वेस्ट कर लेने के बाद मछली को, फिर इस तालाब के लिए जैसे मिट्टी उट्टी के लिए क्या प्रोसेस करते हैं? मिट्टी के लिए देखिए, हर बार अगर मिट्टी आप निकालेंगे तो कहाँ लेके जाएंगे मिट्टी, जी। और इसका बेस्ट है कि हर 3 साल पे तालाब को एक बार सुखवा लेना चाहिए, पूरी तरह से। पूरी तरह से सुखवा गाँव में लेंगे। भी देखे हैं, वहाँ पे आप हाँ, सूखा छोड़े हैं। हाँ सूखा छोड़े हैं। जी। उससे क्या होता है, इसका जो लोड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्योंकि मछलियों का वेस्ट या फिर दाने वगैरह जो बच्चे हाँ, वो काफी नीचे हाँ, जाके बैठ जाते हाँ हैं। बैठ जाता है। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है सुखवाइए। सुखवाने के बाद फिर जब पानी भरना है तो पानी भर के थोड़ा चूने का उपयोग करवाइए, उसमें तब मछली डलवाइए फिर। नहीं तो वो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी अगर उसी में आप लगातार करते रहे। हाँ, लगातार करते रहेंगे तो नीचे स्लज जमेगा, स्लज की वजह से रोग फैलेगा। या आप किसी घर में रह रहे हैं, उसको अगर झाड़ू नहीं लगाएंगे, साफ नहीं करेंगे, तो वहाँ वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। वही इनके साथ भी होता है। ये भी सेम हमारी तरह हैं, जिससे हम आप जीव हैं वैसे भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनको भी साफ सफाई चाहिए, इनका भी साफ सफाई मतलब इनका तालाब का पानी साफ होना चाहिए। हाँ। हमारा घर साफ होना चाहिए, इनका तालाब, इनका घर तो तालाब ही है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। इनका घर साफ होना चाहिए, इनको भी ऑक्सीजन चाहिए, हमको भी ऑक्सीजन चाहिए, इनको भी भोजन चाहिए, हमको भी भोजन चाहिए। तो जो प्रोडक्शन पहले क्या था कि पहले लोग एक जिसे तालाब मछली डाल दिए, एक बार गए 1 लाख 2 लाख की मछली मिल गई उनको इतने बड़े तालाब में, खुश हो गए वो। खर्च नहीं लगा। लेकिन हर तालाब का अपना जो प्रोडक्शन होता है वो 4 कुंटल नियर अबाउट, मतलब 6 कुंटल पर एकड़ का प्रोडक्शन अपना होता है। आप कुछ भी मत डालिए, आप उसमें सीड डाल दीजिए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो 4 से 6 कुंटल पैदा होगी उसमें। हाँ, उसके ऊपर अगर आपको लेके जाना है तो आपको कमर्शियल फीड यूज करना ही पड़ेगा। अच्छा भैया, हमें आप अनुदान के विषय में कुछ बता रहे थे कि सरकार से कितना अनुदान मिला है? सरकार से जो अनुदान है वो जो महिला के लिए 60% है, चाहे किसी बिरादरी की हो, और अगर पुरुष है तो उसके लिए 40% है, और एससी है तो उसके लिए 60% है। तो हमारे जितने किसान हैं इन लोगों को मिला हुआ है। जैसे रामनंद सिंह का तालाब रहा तो इनको मिला हुआ है। अच्छा, उसके लिए भी एरिया का पैमाना होता होगा क्या कि इतना एरिया है तो आपको इतना तक मिलेगा, ऐसा कुछ? हाँ, इसमें 0.2 हेक्टेयर मिनिमम होना चाहिए तालाब निर्माण के लिए। 0.2 हेक्टेयर होना चाहिए। 16 बीसी से। तो देखिए दोस्तों, इधर पूरा ये एरिया जो है, इधर पूरा तालाब खुदा है भैया। ये इतना क्षेत्रफल कितने में होगा ये लगभग? ये 2 हेक्टेयर में है। ये 2 हेक्टेयर में इस साइड है, और ये भी आपका है जो अभी सुखा रहे हैं आप इसको? हाँ, ये 1 हेक्टेयर का तालाब है। जी। और इसके बाद ये पूरा जो है 6 हेक्टेयर का प्लाट है ये। अच्छा, ये पूरा 6 हेक्टेयर का। उधर बहुत बड़ा जो प्लाट बता रहे थे आप? हाँ, आगे पीछे है। तो आइए हम लोग चलते हैं उधर ही।